हाय आर्मी, ये मेरे नोट्स का पार्ट 2 है। आई होप आपको अच्छा लगे। लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई तेरे प्रॉब्लम बाल में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिलहाल आयु शादी अटेंड करें, वहाँ सभी लोग पहुँचेंगे, हम नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हमारी बेस्ट फ्रेंड है। तो भाई तुझे आयु की शादी में जाने की पड़ी है। मुझे ये टेंशन हो रही है कि जो तेरे से मिला था वो लड़का कौन है, क्यों उसे हक कर रहा था, चक्कर क्या है इसका। तो ये सब नहीं ते कहाँ सीखूं और मुझे पता ही ना हो उसके बारे में। देख भाई, सिंपल सी बात है, मेल फीमेल दोनों तरह के फ्रेंड होते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से लेते हैं। वैसे ते भाभी का कोई मेल फ्रेंड है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाभी उसे लाइक करती हो और ना वो शादी भी कर ले, क्योंकि अब डिवोर्स ही है, वो क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे एक चीज क्लियर करेगा, तू मेरा दोस्त है या ते का दोस्त है। मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी ऐसा लगता है तू मेरा दोस्त नहीं मेरा दुश्मन है और ते का दोस्त है। जब देखो उसका साइड लेता रहता है, उसके लिए बोलता रहता है। यार कैसे, क्यों। भाई सो सिंपल, लड़कियां ना एक तिजोरी की तरह होती है, उसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी चुरा के ले जाएगा। तेरे साथ भी सेम हुआ, तूने ध्यान नहीं दिया भाभी का। भाभी किसी को भी पसंद करे, क्योंकि अब डिवोर्स हो गया उनका, वो किसी और, वो सिंगल है, किसी को पसंद करती है, किसी शादी से करती है, तो क्या फर्क पड़ता है। और तू इतना जेलस क्यों हो रहा है। तुझे तो डिवोर्स हो गया ना अब, और वैसे भी तू बार बार बोलता रहता है टाइम चाहिए टाइम चाहिए। अब टाइम ही खत्म हो गया भाई, अब टाइम की जरूरत ही नहीं है। वो जो टिक 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 हो रही थी ना, वो खत्म। तो क्यों परेशान है यार, तो मुझे समझ नहीं आता। और वैसे बात रही दोस्ती की, तो एक बात बता दूं, मैं तेरा ही दोस्त हूँ यार। देख, तो दोस्त किसी का भी हो, बेस्ट फ्रेंड मेरा है। दूसरी बात, वो वाइफ मेरी है। अभी तक मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं हुआ है। ये मिन का प्रॉमिस है कि वो मेरी वाइफ बनेगी। कीमतें नहीं, मिनतें होगी वो, मार्क माय वर्ड। देख भाई, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। इस जन्म में तो तू भूल जा, अगले जन्म में मैं बोल सकता हूँ हाँ आई एग्री विद यू, लेकिन इस जन्म में इम्पॉसिबल है। क्योंकि तू भूल गया ना, तेरी भाभी तुझसे नफरत करती है, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल दिए। 5 साल कोई कम नहीं होते हैं यार, बहुत होते हैं एक लड़की के लिए। और तूने उन्हें कभी पलट के ही नहीं देखा, अब तू उम्मीद करा कि तेरी भाभी तुझे देखे। इम्पॉसिबल है यार, छोड़ दे, जाने दे। मेरा नाम भी मीनी होंगी है, ठीक है। दिल को ना बदल के रख दिया तो मेरा नाम भी नहीं। और तू जो बोल रहा है ना, वेट एंड वॉच, वो तेरी भाभी होगी, मेरे बगल में खड़ी होगी और मुझे प्यार भी कर रही होगी। बैट लगा ले, समझ गया। तू क्या जाने यार, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू और भाभी एक हो जाए, इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ। डोंट वरी, तुझे रियलाइज करा के रहूँगा कि हस्बैंड की ड्यूटीज क्या होती है उसके वाइफ के लिए। तुझे गिल्टी फील ना करा दिया और तूने भाभी से माफ़ी ना मांगी ना, तब मेरा नाम भी जीवन जंग होगा नहीं। डोंट वरी, अब तक मैं तुझे दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था, अब मैं तुझे ट्रीट करूँगा, क्योंकि भाभी के लिए। वाइफ की कैसे इज्जत की जाती है, कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे डेट पे ले के जाया जाता है, कैसे प्यार किया जाता है, सब कुछ A to Z रियलाइज ना करा दिया ना, तो मेरा नाम भी जीवन रखो नहीं। वेट एंड वॉच भाभी, ये तो तुम्हारे सामने घुटनों पे बैठा होगा, माफ़ी मांग रहा होगा, मार्क माई वर्ड। और वैसे भी मेरी वाइफ तुम्हारी वजह से बहुत दुखी है, स्पेशली सुबह तेरी वजह से। तो वेट एंड वॉच, मेरी वाइफ खुश होगी तो मैं खुश होऊंगा, और उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, बिकॉज आई लव हर, आई लव यू सो मच। डोंट वरी। गॉड, अब ते सुबह की शादी की तैयारी करनी है, प्लस वेट करना है कि तुझे प्रोफेसर की जॉब मिल जाए, उसके बाद लाइफ में कुछ होगा। गॉड प्लीज़ मुझे ये जॉब मिल जाए और ये जॉब ना फ्री हो जाए अपनी शादी से जल्दी से, जिससे कि मैं बिजी हो जाऊँ। मैं बोर हो रही हूँ घर में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से बार बार आके दिमाग खराब कर रहा है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है। आई हेट दिस। अरे वाह, मुझे नहीं पता था तुम्हें मुझे सिर्फ इतना प्यार है कि तुम्हें मुझे बार बार याद करने की जरूरत पड़ रही है। वैसे मैं यही था, और मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मिनते, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैंने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए, इट मीन्स अभी भी हम हस्बैंड वाइफ है। तो क्यों इतना दिमाग दिला रही है अपना। और वैसे भी हम शादी में साथ जाएंगे एज ए हस्बैंड वाइफ। तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लोथ्स लाया हूँ, चेक कर लो ठीक आएंगे तुम्हारे या नहीं। वो क्या है ना,
अपनी ना ड्रेस अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये बार बार बोलना बंद करो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हें 5 साल दिए, तुम्हें जब तक याद नहीं आया कि तुम मेरे हस्बैंड हो। बगल पे बैठे हुए खाना खा रहे थे, जब याद नहीं आया मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बट नाउ अब तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। डोंट यू डेयर सुगा, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, वरना मैं ना कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठूंगी, समझ में आई। और ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे गुस्से में आकर मैं किसी और से शादी कर लूँ, फिर समझ में आएगा तुम्हें। चले जाओ मेरी लाइफ से, क्यों मिस कर रहे हो मेरी लाइफ में। ऑलरेडी मैं बहुत फेस कर चुकी हूँ तुम्हारी वजह से, और मुझे नहीं करना है। प्लीज़ सुबह, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये ड्रेस, तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारा ये दिखावा। तुम्हें पता है तुम्हें ऑफिस से प्यार है और किसी से भी नहीं, और तुम कर भी नहीं सकते हो किसी से प्यार, तो गो। और ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ एज ए हस्बैंड। आई लव यू। ओह रियली? 5 साल में नहीं याद आया कि हस्बैंड्स की ड्यूटी क्या होती है? आज तुम्हें याद आ गया क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे आई हूँ, तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई है, क्यों? अरे यार, कोई मेरा ईगो हर्ट नहीं हुआ है। तुम आ गई वापस तो मुझे रियलाइज़ हुआ और मुझे समझ आया, देन इसलिए तो मैं। और रियली तुम्हें समझ आया, तुम्हें रियलाइज़ हुआ। अभी भी तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है, तुम्हारे ईगो को चोट पहुंची इसलिए आए हो, और तुम चाहते हो दुनिया को दिखाना कि मेरी वाइफ ने मुझे डिवोर्स दिया था लेकिन मैंने फिर भी उसे हासिल कर लिया। दैट्स इट। मैं कोई डील नहीं हूँ तुम्हारे ऑफिस की जो तुम्हें चाहिए। मुझे अच्छे से पता है, 5 साल में एक एक चीज़ जान गई हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो डोंट यू डेयर जो मुझसे झूठ बोला, और तुम्हारी इन बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। देखो सुगा, मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना रिस्पेक्ट है, ना प्यार है, ना इज्जत है। जब कुछ है ही नहीं तो इस रिश्ते को ढोके क्या फ़ायदा। जब प्यार थी तो तुमने समझा दी, अब कुछ नहीं है तो क्यों आए हो मेरे पीछे। इस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगा, आई एग्री विद यू। मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। मैं कोल्ड रहा, तुमसे बात नहीं की, कभी कोशिश भी नहीं की बन जानने की। और आई नो, मुझे नहीं पता तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, फेवरेट कलर कौन सा है, तुम्हें क्या पसंद है, तुमने पढ़ाई कौन सी कर रखी है। एंड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है। एज ए हस्बैंड मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम क्या खाती हो, क्या। बट मुझे नहीं पता है। आई रिग्रेट दिस। और नाउ मैं उन चीज़ों को बदलना चाहता हूँ। एक चांस तो दे दो यार, बाकी नहीं भी दोगे तो मैं भी पीछे पड़ा रहूँगा जब तक तुम चांस नहीं दे देती हो, तब तक बार 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 बोलता रहूँगा सॉरी तुम्हारी, जब तक माफ़ नहीं कर देती हूँ। यू नो व्हाट, मोह मुझ पर कितना गुस्सा है कि मेरी गलती है। नाउ आई एम रियलाइज कि मेरी ही गलती है सारी। तुम्हें पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना शब्द पसंद नहीं है, ना, नो, नहीं, ये पसंद ही नहीं है। आई हेट दिस। बिजनेस हो, घर हो, या फैमिली हो, या वाइफ हो, सब में। और ना को हाँ में बदलना मिनी उंगली को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि एक टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ मैं। मुझे ना को हाँ में कैसे बदलना बहुत अच्छे से आता है। और आज नहीं, आज के दिन मैं तुम्हारी ना को भी हाँ में बदल दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यू नो बट मिस्टर मिनी उंगली, आप जा सकती हैं, क्योंकि मैं कोई बिजनेस डील नहीं हूँ जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। मैं सामने से तुम्हारे मुंह पे कह रही हूँ, ना, नेवर, नहीं, कभी भी नहीं। और मैं मिसेज मिन योंगी तेयंग नहीं बनना चाहूँगी, कभी भी नहीं। तो आप जा सकते हैं, अपना प्रीशियस टाइम मेरे ऊपर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डील जाके देखें। गुड बाय। अभी तो मैं जा रहा हूँ, देख कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और तुम मुझे माफ़ भी करोगे, मुझे यकीन है इस बात का। आ गए आप ही का इंतज़ार कर रही थी, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या हुआ? आयु की शादी है, कब बताने वाले थे? जब हम शादी में पहुंच जाते हैं उस टाइम। मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे ड्रेसेस भी लेनी है, सब काम है, और अब मुझे बता ही नहीं रहे हो कि आयु की शादी है। वो तो मुझे कार्ड मिल गया। सॉरी यार बाबू, एक्चुअली मैं ना सुगा के चक्कर में सब भूल जाता हूँ, ध्यान ही नहीं रहता। 24 घंटे वो दिमाग में चलता रहता है, सुगा के लिए कुछ प्लानिंग करना, कुछ करना, बस ये। पहले तो कभी नहीं हुआ कि दूसरों के चक्कर में आप अपनी वाइफ को भूल गए हो। आज ऐसा क्या हो गया सुगा भाई साहब के? मुझे आप मुझे भूल गए, मुझे बताना ही भूल गए। देख लो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ज़िंदगी में भी इसकी शादी बचे ना बचे, लेकिन ये मेरी शादी तुड़वा के छोड़ेगा। इसके चक्कर में मैं अब राई का पहाड़ बनेगा मेरे घर में, और मेरी वाइफ मेरे। रे 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 क्या करूं? 1 मिनट, आइडिया। इसे शॉपिंग ले जाता हूँ, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। कोई नहीं, जान गुस्सा क्यों हो रही हो? और वैसे मैंने तो प्लान बनाया ही था कि पहले शॉपिंग करेंगे, फिर डेट पे जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? और वैसे भी तुम्हें शॉपिंग ले जाना और कुछ बताना भूल जाऊँ, ये हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई लव यू। कुकी
तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कैसे मनाना है। हम्म, कितना फ्लर्ट करते हो, और मैं तुम्हारी इस फ्लर्ट के आगे फिसल जाती हूँ। हमेशा का होता है, ऐसे करते हो तुम। पता नहीं क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। जब भी तुम प्यार से बोलते हो ना, मेरा दिल मेरे खिलाफ हो जाता है, मेरी नहीं सुनता, तुम्हारी सुनता है। हाय, क्या करूँ। खैर छोड़ो, इतना बताओ कि ये थोड़ी सी फ्लर्टिंग स्किल अपने उनको दे दो, दोस्त को, सुगा भाई साहब को। शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ भला हो जाए इससे। क्यों, कोशिश तो कर रहा हूँ जान, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सुगा को भी थोड़ा सा कर दूँ। टेंशन मत लो, इसे पोक कर करके ना मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं, अभी काफ़ी बाकी हैं। एक बात याद रखना, ते भाभी अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अगर उन्हें हर्ट हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें भी और तुम्हारे उस दोस्त को भी। और याद रखना, कहीं ऐसा ना हो वकील साहब को खुद के लिए वकील ढूंढना पड़ जाए डिवोर्स पेपर के लिए। समझे, मना लो। अरे बाबू, उनका उनका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो, उस पैसे ही सुगा का। टेंशन मत लो, ते भाभी की ज़िंदगी में तो ला के रहूँगा सुगा को, और वो भी रिग्रेट करने के बाद, जब उसे रिग्रेट हो जाएगा। 5 साल सुगा, 5 साल मैंने एक ही चीज़ का ध्यान रखा था, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या ना पसंद है, तुम क्या खाना पसंद करते हो, तुम्हारी फेवरेट डिश, तुम्हारा फेवरेट ड्रेस कोड, तुम्हारी फेवरेट कलर, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा मैंने सुगा। तुमसे क्या मांगा था, बस इतना ही कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार, तुम वो भी नहीं दे पाई। और जब मैं छोड़ के आ गई तो क्यों मेरे पीछे आए हो सुगा, क्यों? जब 5 साल तुम्हारे लिए अजनबी रही तो अब छोड़ दो ना, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। और वैसे भी तुमने कब ध्यान दिया मुझ पर, मैं कब तक वेट करती, 2-2 4-4 बजे तक वेट करती, तुम आते भी तो ऐसे बिहेव करती जैसे मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। तुमने कभी कोशिश तक नहीं की, मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती तो तुम इग्नोर मार देती। मुझे कितना हर्ट होता, मुझे वो 5 साल याद है सुगा, एक एक दिन। मॉम, मुझे कॉलेज को लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आके मिलती हूँ। और ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल मत बोलना, टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। बाय बाय, बाद में मिलती हूँ, ध्यान रखना। 1 मिनट रुक, कहाँ जा रही है, पहले मेरी बात सुन के जा। हाँ मॉम, बोलो क्या बात है। और मॉम प्लीज़ थोड़ा जल्दी बोल देना, क्योंकि लेट हो रहा है मुझे ऑलरेडी। हमेशा लेट होता, हमेशा। सोने को कभी राजी नहीं होती, रात तक काम करती रही, फिर जल्दी मॉम जल्दी जल्दी। इतना, मेरी फैमिली आ रही है तेरा रिश्ता लेके, शादी फिक्स करने। रिजाइन दे के आना कॉलेज में। अब अपना परिवार देखो, अब अपना परिवार संभालो, शादी कर देंगे। अपनी सास को देखना, ससुर देखना, अपने पति का ख्याल रखना, बहुत हो गई जॉब। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी शादी मेरी फैमिली में ही होगी, समझ गई। पहली बात तो ये मॉम कि मुझे शादी नहीं करनी, और दूसरी बात उससे जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। भाई मॉम, क्यों डैड कहाँ, मुझे डैड से बात करनी है। चुपचाप नहीं जाओ कॉलेज और रिजाइन दे के आओ। डैड से क्या बात करनी है मॉम, मैं बता रही है, वो समझ नहीं आ रहा तुम्हें। हमेशा डैड डैड, और आज डैड भी नहीं सुनेंगे तुम्हारी, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। समझ आ रहा तुम्हें। बेटा तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, किम फैमिली ने और मिन फैमिली ने मिलकर डिसीजन लिया था, तुम्हारे दादू ने और मिन उन्होंने। पर डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो। मॉम डैड, आपको अगर लग रहा है ना कि आप दादू के नाम से मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब नहीं जा रहा हूँ। आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। यूँ किया, तुझे क्या लग रहा है, हाँ हम मरे जा रहे हैं तेरी शादी के लिए। तुझसे तो पता नहीं कौन ही शादी करेगी जिसका कर्म फूटेंगे। खैर छोड़, अब मैं क्या करूँ। ससुर जी ने बोला था तेरी शादी करने के लिए, उनका फैसला था, और वो फैसला करके गए तो हमें करना पड़ेगा। हमें कोई शौक नहीं है तेरी शादी कराने का। अब तुझे करनी है कर, और नाक कटवानी है माँ बाप की तो कटवा दे। तुझे तो वैसे भी चिंता है ही नहीं माँ बाप की इज्जत की। जब देखो जब माँ बाप की इज्जत उछालने पर लगा रहता है। अब तेरी मर्जी है, डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। समझ में आई। अरे क्या हो गया, कैसे आंटी गुस्सा हो रही हो, शांत हो जाओ आंटी, क्या हो गया। और सुबह क्या कर दिया भाई तूने, कैसे आंटी को गुस्सा कर रहा है भाई। अरे कुछ नहीं यार, वही फैमिली ड्रामा, ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग। मेरे फादर ने तय किया था तेरा रिश्ता, और ये बात सबको पता, तुझे छोड़ के। तुझे भी पता, तू बस मानना नहीं चाहता इस बात को, वो तेरी मर्जी है। अब करनी है या नहीं करनी है तू डिसाइड कर ले। वैसे भी ये बुजुर्ग लोगों ने तय किया था तो हम उसी पे चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हाँ यार सुबह, ये तो मैंने भी सुना था, आंटी ने कई बार कहा था कि तेरा रिश्ता दादू ने तय कर दिया था कहीं पे। वाह क्या बात है, तो तू अपने बचपन के क्रश से शादी करेगा, और तूने मुझे बताया नहीं। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, या बोलता ही है बेस्ट फ्रेंड, मानता नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं बताई तूने, हद है। और तुझे लगता है कि मिनी होंगी शादी कर लेगा, मिनी होंगी शर्ट चेक किए बगैर तो लेता नहीं।
और तू कह रहा है कि उस लड़की से शादी कर लूँ जिसे मैंने देखा नहीं कभी, जानता नहीं, नाम तक पता नहीं है, और उससे मैं शादी कर लूँ? अरे सीरियस जंकुक, तू मुझे जानता है ना, मुझसे अच्छा जानता है फिर। देख बेटा, कपड़े खरीदने में और शादी करने में बहुत फ़र्क होता है। कपड़े हम 10 बार पहन के भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि शादी कोई ट्रायल है। पहले मैं 6 महीने का ट्राई करूँगा, 2 महीने का ट्राई करूँगा, या साल भर का ट्राई करूँगा। अगर सक्सेसफुल रहा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो ड्रॉप कर दूँगा बीच में। शादी है कोई खेल नहीं है। और वैसे भी तेरे दादू का फैसला था ये। तो वैसे तो बड़ा बना फिरता है, मैं अपने दादू से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करता है तो उनके फैसले को क्यों नहीं मान रहा है? मान उनके फैसले को और जाकर उस लड़की से शादी कर दे जिसे उन्होंने तय की थी बचपन में तेरी। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि दादू का फैसला नहीं मानो तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद अगर कुछ भी होगा ना, उसके जिम्मेदार आप होगे, और किसी चीज़ के लिए मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करना। और रही बात उस लड़की की, तो उसे मेरी लाइफ में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। देखो बेटा, अब तू बता, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? ये लड़का तो सुनता नहीं हमारी, और प्लस इसके दादाजी ने करा था ये जो भी ड्रामा करा था। अब हमें तो वो करना पड़ेगा। वो लोग भी तो इंतजार कर रहे होंगे कब आएंगे रिश्ता लेके। आपकी बात समझ रहा हूँ ठीक, मैं टेंशन मत लो। जब भाभी लाइफ में आएंगी ना तो धीरे से सब कुछ बदल जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो? धीरे धीरे एक एक चीज़ें करके बदल जाएंगी। उनकी आदत पड़ जाएगी, उनकी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। जब भाभी केयर करेंगी इसके लिए, खाने के, इसके कपड़े का, तो अपने आप ही प्यार हो जाएगा। भाई कोई आइडिया दे जिससे कि ये शादी रुक जाए। मुझे ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, बट तुझे शादी करनी क्यों नहीं है? क्या रीज़न है? अभी नहीं चाहता हूँ मैं शादी करना, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं अपने काम पे ध्यान देना चाहता हूँ, अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहता हूँ। शादी पे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों फंसूँ इन सब चीज़ों में? तो सिंपल है भाई, लड़की देखने जा और वहाँ देख के रिजेक्ट कर दे लड़की को, बात खत्म। बट अगर इससे घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी मॉम डैड तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लड़की को रिजेक्ट कर दिया, ये वो तो अभी से उसकी इमेज बना के बैठी है, लड़की ऐसी होगी, लड़की वैसी होगी, मेरी बहू। कैन यू इमेजिन? मॉम अभी से उसे अपनी बहू मान के बैठी है, जिसे देखा भी नहीं है, कैसी दिखती है वो भी नहीं पता, और वो बहू बन गई है उनकी। देख भाई, एक सिंपल सा काम कर, मॉम डैड के कहने पे तू लड़की देखने जा। पहुंच वहाँ, लड़की को देख, उससे मिल, उसके बाद उसके सामने अपनी कंडीशन रख और बोल उसे, और बोल दे कि अगर शादी हो भी गई तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। देन मुझे लगता है अगर लड़की समझदार हुई तो वो खुद ही मना कर देगी, तेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा काम है, इतना क्यों घबरा रहा है? या फिर तू कह दी तुझे लड़की पसंद नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लड़की पसंद नहीं है। ये ऑप्शन तो तुझे दिया जाएगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। लड़की के पेरेंट्स भी बोलेंगे एक दूसरे को समझ लो, पता कर लो और बताओ कैसे रखती है। तो आई थिंक 2 ऑप्शन है तेरे पास, तू जा सकता है। चिल, बात तो सही कह रहा है यार। गुड, अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। मैं वहाँ जाऊँगा, सबसे पहले तो सोचूंगा लड़की को रिजेक्ट कर दूँ। देन नाउ मैं रिजेक्ट नहीं कर पाया तो मैं बोल दूंगा उस लड़की को, साफ साफ क्लियर, बात खत्म। यार ये टाइम तेरे लिए बहुत प्रीशियस है यार। 1.5 साल हुआ है तुझे प्रोफेसर की जॉब में, अभी तो टाइम है अपना कैरियर बनाने का। और तू बोल रही थी कि तुझे कैरियर बनाना है, और तू शादी के बारे में बात कर रही है। नहीं करनी है शादी, यही तो बोल रही हूँ। सुना ही नहीं तेरा, कान बंद हो गए तेरे? तू भी मेरी मॉम की और डैड की तरह हो गया है। मुझे वैसे गुस्सा और गुस्सा मत दिला। फिलहाल मुझे आइडिया दे कि मैं इस शादी के लिए कैसे मना करूँ, फालतू बकवास करने के अलग। समझ में आई? वो आएगा ना जो भी आ रहा है, उसे मना करनी है शादी के लिए। और ऐसा करना है कि वो अपने मुंह से मना कर दे, मेरे पर नहीं। वरना कह दूंगी तेरी मुंह छाती पे बैठ के ना मूंग दलूंगी और इस मूंग की खिचड़ी खिलाऊंगी, तो जरूर हर रोज रिग्रेट करेगा मुझसे शादी करना। देख, एक सिंपल सी बात है, इतना कर ले कि लड़का जब देखने आया तो तू बोल दिया कि तेरा एक बॉयफ्रेंड है, तू उससे प्यार करती है, तू उससे शादी करना चाहती है। शायद उससे वो शादी के लिए मना कर दे, या फिर तू उसे ऑनेस्टली सारी चीज़ें बता दे कि तू अभी शादी नहीं करना चाहती है, तुझे कैरियर में भी आगे काम करना है, उसके बाद शादी का सोचेगी। होपफुली वो रुक जाए, ना करे शादी। वाह मिस्टर जंगसक, वाह क्या आइडिया दिया है। ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आया था, है ना? मैं तो 1 नंबर की डम हूँ। और कोई आइडिया तो दे, ये बकवास वाले आइडिया दिए ना तो तुझे मैं अभी पीट दूंगी, सारा गुस्सा तुझ पे निकल जाएगा। ये आइडिया से कौन मना करेगा? वो नहीं मानेगा। अगर वो वहाँ से आ रहा है इसका मतलब वो शादी के लिए रेडी है, समझ गया तू? अब कोई ऐसा आइडिया दे जिससे कि वो शादी तोड़ दे और मुझे शादी करने से मना कर दे, और बोल दे मुझे शादी नहीं करनी है, लड़की पसंद नहीं है, जो भी बोले मुझे नहीं पता। देखते एक काम कर सकती है, बॉयफ्रेंड तो मैंने बताया था। एक काम कर, बोल दे कि
तेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो उससे बहुत प्यार करती है और तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, 110% वो शादी के लिए मना कर देगा, क्योंकि दूसरे के बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्लस तू किसी और से प्यार करती है, तो वो तुझसे क्यों ही शादी करेगा जब किसी और से प्यार करती है। तो उससे कभी प्यार कर ही नहीं पाएगी, एंड देन वो शादी के लिए मना कर देगा। और हाँ, साथ में ये भी बोल देना कि तूने अभी अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया नहीं है, तो अपने आप आराम से बताएगी। तो वो लड़का जब शादी के लिए मना कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तेरे ऊपर ब्लेम भी नहीं आएगा और शादी भी नहीं होगी। ये आइडिया मेरे हिसाब से मस्त है, तू इसे यूज़ कर सकती है। पर लड़के को बता देना सारी चीज़ें। ओह वाह, क्या आइडिया दिया है, ये गजब का आइडिया, ये काम करेगा। अब तो वो शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो भी किसी और के बेबी के साथ, तो वो क्यों ये शादी करना चाहेगा मुझ जैसी लड़की से, बिल्कुल भी नहीं। और वो शादी करेगा नहीं, वो चला जाएगा तो मेरी टेंशन ख़त्म। उसके बाद तो मैं मॉम डैड कहेंगे नहीं शादी कर लो शादी कर लो। और वैसे भी जो दादू ने किया था वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो लड़का कहीं और शादी कर लेगा। फिर मैं जब चाहे जब शादी करूँ, फिर तो मॉम डैड को बोल भी सकती हूँ मैं 2-4 साल रुकने के लिए। भाई हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये तो कोई कैफे पे लग नहीं रहा है, ये तो टोटली क्लब लग रहा है। अरे भाई आजकल तो गांव में भी लड़कियां मॉडल हो गई हैं, अच्छी बात है ना, क्लब में आए तो खुल के सामने से आई, तू भी खुल के सामने से जाना, क्या फर्क पड़ता है।